राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। हर हर महादेव। राधे राधे, हरे कृष्णा। I am doing good. I hope you are doing well too. Radhe Radhe, Hare Krishna. I am doing good. I hope you are doing well too. Radhe Radhe, Hare Krishna. Pranam, pranam, pranam. Lots of love, lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Krishna. I know a lot of people are waiting for consultations to be started, but it is going to take some time, believe me. थोड़ा टाइम लेने वाले हैं हम लोग और समय लगेगा थोड़ा सा, तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा, बस वही कर सकते हैं, राइट। राधे राधे, हरे कृष्णा। Radhe Radhe. I've tried to enroll for your classes and also consultations. No reply because the seats in the classes are fully booked. Or consultations, we also actually are fully booked. So both the things, and we are not taking any new consultations now. So yeah. Radhe Radhe, Hare Krishna. Jai Jagannath, Jai Jagannath. When you know something might be close like an opportunity, how do you manifest it? See, for me, manifestation is more. See, I'll try to tell you something. Okay, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ. Manifestation जो है ना, वो एक बहुत एक थिन लाइन है. वो आप समझ रहे हो. आप मैनिफेस्टेशन करते नहीं हो. आपका स्वभाव जो होता है ना, वो मैनिफेस्टेशन करता है एक्चुअली. आपका रेगुलर द राइट वर्ड इज स्वभाव. आपकी जो इनर फीलिंग है ना, वो वो करती है मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस. मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट अफर्मेशंस. अफर्मेशंस इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, बट मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस. आप देखिए, मैनिफेस्टेशन पर ना मेरी बहुत ज़्यादा टेक्निकल रिसर्च भी है, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च भी है और पर्सनल रिसर्च भी है. ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है और इसको कोई आज तक पूरा डिकोड नहीं कर पाया है, क्योंकि इसके वर्जन्स होते हैं अलग अलग. जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक का अपना एक वर्जन होता है. हर एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आप देखिए, हर एक ऋषि का अपना एक वर्जन है. पराशर ऋषि का अपना वर्जन है, जैमिनी ऋषि का अपना वर्जन है, कोई कैलकुलेशन में लाल किताब का अपना एक वर्जन है. तो सबके अपने अपने वर्जन्स होते हैं. तो मैनिफेस्टेशन जो है, उसमें मेरा अपना एक ओवरऑल वर्जन है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं. देखिए, वो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है. क्यों एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है? बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम. For some people, manifestation is just a game. They will do it just like this, right? And for some people, manifestation is a process. And for some people, manifestation is more like faith. And for some people, manifestation is just something which happens to them and they keep on growing with it. Everybody is manifesting something or the other in their lives on regular basis. हम सभी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं. प्लीज़ मेरी बात को ना बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप जेन्युइनली इसको समझना चाहते हैं तो. क्योंकि क्या है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से कोई सोचना अगर शुरू करता है, तो वो सोचते 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 यहाँ पर आता है, राइट. और फिर ये जो पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट बन जाता है. तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप ऑलरेडी ये बात अगर सुनोगे, जो मैं ये पॉइंट तक आ चुका हूं, तो आप यहां से आगे बढ़ोगे. फिर आपको ये जर्नी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू टू लिसन वेरी केयरफुली. मैनिफेस्टेशन जो है वो स्वभाव होता है. आपका जो भाव होता है ना, वो रेगुलर बेसिस पे किस तरीके से डेवलप होते जा रहा है, उस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस बनती जाती है. अ पॉजिटिव पर्सन, एक्सट्रीमली पॉजिटिव पर्सन विल बी एबल टू मैनिफेस्ट. अगर आप पॉजिटिव नहीं हो जीवन के अंदर, अगर आपके अंदर सकारात्मकता नहीं है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले तो जो मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस है वो स्वभाव से शुरू होती है. बिकॉज यू हैव टू बी पॉजिटिव टू हैव फेथ इन समथिंग विच इज नॉट देयर. सो द बॉटम लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्टेशन इज पॉजिटिविटी फर्स्ट.
That is the first thing which a person should understand, and that is the first thing which person should work upon. Otherwise आप कितना ही कुछ भी कर लो, कि आप कितनी बुक भर लो लिख कर, बट अगर आपके आपके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स ही अगर पॉजिटिव नहीं है, सो it is not going to work. It is not going to work well. And see, there are going to be high days and there are going to be low days. It doesn't matter. बिलीव मी, ये सब उन लोगों के लिए होता है कि जो जो काम नहीं करना चाहते या जो लो फील, देखिए लो फील करना गलत बात नहीं है, हर कोई लो फील करता है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट सम डेज यू हैव टू जस्ट फोर्स योर सेल्फ, राइट? एंड कैसे मैं आपको बताऊँ, नेगेटिव चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, इसका मतलब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये टॉपिक को हम किसी और दिन लेंगे. दिस टॉपिक इज़ अ वेरी बिग टॉपिक and people will have a lot of doubts and everything. I think this is not the topic related to astrology, so we'll either take this topic in a webinar or somewhere else. It's a very sensitive and a very big topic, right? And it somewhere is also a little opposite to astrology as well, right? No, you cannot change your bhagya by manifestation. It's very simple. It's impossible. Okay, any which ways, coming back to the today's topic. आज हम एक ही टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे. A very very important topic. It's called a simple Venus matching technique. देखिए क्या है ना, आज जब भी आप कुंडली मिलान करने की कोशिश करेंगे, कुंडली मिलान से ज़्यादा आपकी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं चार्ट की, उनका मिलन होना बहुत ज़रूरी है. कुंडली मिले या ना मिले, आपकी सिमिलैरिटीज़ जो होती है वो मैच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट नेचुरली मैच नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी आपको डाइवोर्स देखने मिलेगा. माइंडसेट अगर आपके प्रेफरेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी सिमिलैरिटीज़ मैच नहीं हो रही है, तो आपको बहुत जल्दी डाइवोर्स देखने मिलेगा. अष्टकूट मेथड जो है वो किस पर फोकस करता है? वो फोकस करता है आपके ओवरऑल लाइफ के ऊपर. वो आपके शनि और मंगल को बेसिस पकड़कर फोकस करता है. जैसे कि एक दो पर्टिकुलर चार्ट्स हैं. अष्टकूट मेथड क्या बताएगा कि ग्रह मैत्री कैसी है, यानी कि आपका एक दूसरे को लेकर पर्सपेक्टिव कैसा है, आप कितना महसूस कर पाते हैं एक दूसरे के लिए, आपकी लाइफ की सिचुएशन किस तरीके से काम करेगी, आपकी नाड़ी किस तरीके से काम करेगी, ग्रह मैत्री, भकूट, और ये सब के आधार पर वो पूरी की पूरी सिस्टम है. बट शुक्र मिलान जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, और ये एक नई टेक्निक है जो आज के युग के लिए बहुत ज़रूरी है होना. क्योंकि आप देखिए आपकी लाइफ के अंदर सारा कुछ मैच हो रहा है, बट अट्रैक्शन ही नहीं है शादी के अंदर, शादी के अंदर लव ही नहीं है, शादी के अंदर अगर लस्ट ही नहीं है, ये चीज़ें अगर नहीं है शादी के अंदर, तो वो शादी चल नहीं पाएगी. भले ही फिर बाकी सब कुछ मैच होता हो, परिवार अच्छा हो, मैत्री अच्छी हो, फ्रेंडशिप अच्छी हो, सब कुछ अच्छी हो, बट मेजर प्रॉब्लम अगर वो शुक्र का एलिमेंट ही अगर नहीं है शादी के अंदर, तो शादी चल नहीं पाएगी. क्योंकि आज के जो लोग हैं वो एडजस्टमेंट में मानते ही नहीं. उनको ऐसे लगता है कि उनकी जो फीलिंग है वही सही है. बोलते हैं कि हम हमारे अंतर मन को मानते हैं. अंतर पर लोग ये नहीं जानते, मोस्टली लोग जितने जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, वो लोग ये नहीं जानते कि उनका अंतर मन जो है वो उनकी हैबिट्स से ही निर्माण होता है, और वो उनके आसपास के एनवायरनमेंट से निर्माण होता है. जैसे ही एनवायरनमेंट बदलता है, उनका अंतर मन भी बदलते जाएगा, क्योंकि वो मन की बात कर रहे हैं, वो चित्त की बात नहीं कर रहे. तो आपके जो अंतर मन की जो स्थिति है वो आपका नेचुरल शुक्र बताएगा आपकी कुंडली के अंदर, कि आपका जो अंतर मन है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है. ये डिफरेंशिएशन को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कुंडली मिलान कर रहे हो अष्टकूट मेथड के अंदर, उसके अंदर ये एक मेथड ज्वाइन कर दीजिएगा. सिंपल मेथड फॉर ऑल द पीपल हु आर वर्किंग एज एस्ट्रोलॉजर्स. आई नो सम पीपल हु आर वर्किंग एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स. So you have to make sure that you use this particular technique which I am about to tell you, and it is a very simple method of Venus. A very 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 simple method. कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, आपको और किसी कुंडली की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने D1 चार्ट की जरूरत है. You just have to get your D1 chart and that's it, right? Nothing else to be considered, nothing else to be taken. अब आप देखिए, सबसे पहले तो दो चीज़ों को समझना है बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक. दैट आपकी कुंडली के अंदर भाव को छोड़ दीजिएगा 2 मिनट के लिए. अभी सिर्फ और सिर्फ राशि को पकड़ने की कोशिश करिएगा. भाव को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ राशि को पकड़ने की कोशिश करिएगा. आपकी कुंडली के अंदर आपके लीब्रा जहां पर भी पढ़ते हैं, जिस भी भाव के अंदर पढ़ते हैं, आपकी जो लीब्रा होगी वो आपकी मैरिज की एनर्जी को कैरी करेंगी. फॉर एग्जाम्पल, केतु किसी का लीब्रा के अंदर जाकर बैठा है 12वें भाव के अंदर, तो इसके दो प्रेडिक्शन आएंगे. 1, केतु इज इन लीब्रा, एंड 2, केतु इज इन द 12th हाउस.
आपको क्या बोलेंगे लोग, केतु उच्च का बैठा है 12वें भाव के अंदर, तो केतु की स्थिति तो बहुत अच्छी है 12वें भाव के अंदर, तो मैरिज के अंदर तो वो डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, मैरिज के अंदर केतु का प्रभाव आएगा क्योंकि केतु लीब्रा राशि के अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि केतु लीब्रा राशि के अंदर बैठा हुआ है तो मैरिज के अंदर केतु का प्रभाव आएगा, भले ही वो 12वें के अंदर कंफर्टेबल बैठा हो, उच्च का बैठा हो, वो आप रिजल्ट के अंदर मिक्स करने की कोशिश करेंगे। प्लीज मुझे बताइए कि ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया या नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि मुझे समझ में आए कि आ रहा है लोगों को समझ में। प्लीज लेट मी नो, यस या नो में लिख लीजिए। यस, ओके, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वन पर्टिकुलर थिंग। अगर किसी को, एक दो लोगों ने नो लिखा है, आप फिर से इस सेशन को देखिएगा क्योंकि सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से एक और बार बता देता हूं, बट अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो बहुत सिंपल है, सेकेंड टाइम आप देख लीजिएगा इसको। आपकी लीब्रा राशि आपकी कुंडली में कहीं पर भी पड़ी हो, कहीं पर भी, वो आपके मैरिज को रिप्रेजेंट करेगी। 7th हाउस अलग होता है और लीब्रा राशि अलग होती है। लीब्रा राशि मतलब आपकी कुंडली में 7 नंबर जहां पर लिखा है, 7 नंबर पहले भाव के अंदर भी लिखा हो सकता है, 7 नंबर दूसरे भाव के अंदर भी लिखा हो सकता है, 7 नंबर आपके अष्टम भाव के अंदर भी लिखा हो सकता है। कहीं पर भी आपकी कुंडली के अंदर नंबर 7 लिखा हो सकता है, वो आपकी लीब्रा राशि होती है, राइट। वो आपके मैरिज की क्वालिटी को बताएगी, आपके मैरिज की चीजों को बताने की कोशिश करेगी, इंस्पाइट वहां पर कोई भी ग्रह कैसी भी कंडीशन के अंदर आकर बैठे। इसीलिए मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल लिया। किसी की, फॉर एग्जाम्पल, किसी का स्कॉर्पियो लगन बन जाता है, स्कॉर्पियो लगन के अंदर आपके 12वें भाव के अंदर नेचुरली आ गई लीब्रा की राशि, वहां पर केतु आकर बैठा हुआ है, तो इसके दो प्रेडिक्शन निकलेंगे। क्या प्रेडिक्शन निकलेंगे इसके? प्लीज अब मैं ना आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे को नाम एक तो याद रह जाता है तो फिर मैं नाम भी बोल देता हूँ, राइट। बहुत ये जो रिसर्चेज है ना, ये बहुत अलग अलग जगह से मिलती है आकर, और जब आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस यहाँ पर आकर लिखते हैं ना तो फ्लो टूट जाता है, राइट। सो प्लीज ये नहीं करिए, सीखने के लिए आए हैं। कोई, किसी ने सडनली पूछा मैरिज टाइमिंग कैसे देखते हैं, कोई सडनली कोई अपने सवाल पूछ रहा है, माई लीब्रा इज हियर, माई लीब्रा इज देयर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेर एवर योर लीब्रा इज, ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स। मैं आपको प्रेडिक्शन दे दूंगा, इससे आपको कोई ठंडाई नहीं पड़ने वाली, आप सीखेंगे तो आप खुद कर पाएंगे, राइट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्कॉर्पियो लगन बन जाता है। स्कॉर्पियो लगन के अंदर लीब्रा की जो राशि है वो आपके 12वें भाव के अंदर आकर पड़ गई। 12वें भाव के अंदर लीब्रा की राशि पड़ गई, मतलब क्या हुआ कि आपकी शादी जो है वो 12th हाउस से कनेक्ट हो जाती है, और यहां पर केतु देवता आकर बैठ गए। अब सारे के सारे शास्त्र कहते हैं केतु देवता जब भी 12वें भाव के अंदर होंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, राइट। सो केतु जो है 12वें भाव के अंदर आकर बैठ गए, बट लीब्रा की राशि के अंदर आकर बैठ गए। लीब्रा के अंदर केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देते, मैरिज के अंदर आपको केतु नहीं चाहिए होता। तो इसको आप अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे, समझने की कोशिश करिए। ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स यहां पर क्रिएट करेगा। तो केतु की स्थिति अच्छी होगी 12वें भाव के अनुसार, बट लीब्रा राशि के अनुसार केतु की स्थिति अच्छी नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, राइट। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। आपकी कुंडली के अंदर लीब्रा राशि के अंदर जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके रिलेशनशिप को और वो आपके मैरिज का स्टेटस आपको बताएगा कि मैरिज के अंदर क्या होने वाला है, कैसी चीजें आपके मैरिज के अंदर घटित होने वाली है। तो केतु जो है वो मैरिज का एलिमेंट लेकर बैठेगा ही बैठेगा, पहली बात ये, ठीक है। दूसरा, आपकी कुंडली के अंदर आपका शुक्र जिस भी राशि के अंदर बैठा हुआ है, उस राशि के अंदर आपके पार्टनर का कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, दिस इज द सेकंड टेक्निक एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। पहला आप लीब्रा को चेक करेंगे और दूसरा आप शुक्र को चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का जो शुक्र है वो वर्गो के अंदर जाकर बैठा हुआ है, और अगर आप किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहे हैं जिसका शुक्र फिर से वर्गो के अंदर बैठा हुआ है, आपकी शादी चल जाएगी, क्योंकि आपके जो प्रेफरेंसेस होंगे, आपके जो प्रेफरेंसेस होंगे ना वो मैच हो जाएंगे। बट अगर किसी का शुक्र फॉर एग्जाम्पल वर्गो के अंदर बैठा हुआ है, अगर वो किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसका शुक्र पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है, तो आपकी शादी नहीं चल पाएगी। आपके बेसिक प्रेफरेंस ही मैच नहीं होंगे। भले ही आपकी कुंडली मिलान आप कर लो, कुंडली मिलान के अंदर आपके अच्छे पॉइंट्स आपको देखने मिल जाए, ग्रह मैत्री हो जाए वगैरह, बट वो जो पर्टिकुलर जो आपका जो आंतरिक मन है ना, वो शुक्र वो मैच नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झट से कनेक्ट हो जाते हैं, मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है। दे जस्ट मीट एंड यू जस्ट कनेक्ट समहाउ, यू डोंट हैव टू ट्राई हार्ड टू कनेक्ट।
ट्राई टू अंडरस्टैंड मैरिज इज नॉट अ फ्रेंडशिप. जो भी लोग ये आकर बोलते हैं ना, आई रियली हेट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. व्हाई आई हेट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? बिकॉज इसको बहुत हवा बनाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लीजिए. मैरिज के अंदर पहले दोस्ती होना बहुत जरूरी है. दोस्त अलग होता है और मैरिज अलग होता है. ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्त के साथ आप सेम बेड शेयर नहीं, मैरिज नहीं करते. आप समझ रहे हैं? मतलब इट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. बहुत सारे कई सारे कंसल्टेशंस आती है यहाँ पर. यूएस की कंसल्टेशंस होती हैं, कनाडा की कई सारी कंसल्टेशंस है, जो इंडियंस ही हैं बट वो कई साल से उधर रह के उधर के कल्चर को अडेप्ट हो चुके हैं, तो वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं. बट इनको डिफ्रेंसिएशन करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि ये जो है ना, ये अलग अलग चीजें हैं. तो आपका जो शुक्र है वो बताएगा कि आप नेचुरली किससे अट्रैक्ट होंगे. नेचुरली शुक्र जिसका वर्गों के अंदर है वो एक अलग माइंडसेट लेकर चल रहा है, और नेचुरली शुक्र पाइसिस वाला अलग माइंडसेट लेकर चल रहा है. आप साथ में रह ही नहीं सकते. कोई 100 रुपए के अंदर खुश है और कोई करोड़ के अंदर भी खुश नहीं है. अगर आपके प्रेफरेंसेस ही ऐसे ऐसे हैं और अगर आप साथ में रहोगे, इसका मतलब आपका शुक्र ऑपोजिट है. तो जब भी आप देखेंगे कुंडली के अंदर ऑपोजिट शुक्र बैठा होगा, ऑपोजिट राशियों के अंदर शुक्र बैठा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का शुक्र लीब्रा के अंदर बैठा हुआ है, राइट, और अगर वो किसी ऐसे इंसान के साथ मैरिज करने की कोशिश करे या फिर रिलेशनशिप के अंदर आने की कोशिश करे जिसका शुक्र एरीज के अंदर बैठा हुआ है, नहीं चलेगा वो. वहां पर आपके जो बेसिक प्रेफरेंसेस होंगे उसके अंदर ही आपको एक ये देखने मिलेगी. लीब्रा के अंदर शुक्र है, वो तो सारा कुछ रिलेशनशिप के अंदर देने की कोशिश कर रहा है. एरीज वाला शुक्र है, ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ मोर इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहला क्या रूल आपको देखना है, इस ये पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर, अष्टकूट के अंदर इस पर्टिकुलर टेक्निक को ऐड करिए ताकि आप कुंडली मिलान और बेहतर कर पाए. अब हम सिर्फ इसके बारे में विल ट्राइन्स वर्क. प्लीज डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस. प्लीज ये क्वेश्चंस मत पूछिए. आपको मैं जेन्युइनली बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना, आप कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं. सिंपल जितना बताया जाए उतना ही सब सीखने की कोशिश करिए बस. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका शुक्र और आपके पार्टनर का जो शुक्र है वो अगर सेम राशि के अंदर जाकर बैठा हुआ है तो ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा. आपका शुक्र और आपके पार्टनर का शुक्र सेम राशि के अंदर, किसी का शुक्र अगर वर्गों के अंदर है, वो ऐसे इंसान से अगर उसका विवाह हो या ऐसे इंसान के साथ अगर वो रिलेशनशिप में आए जिसका शुक्र फिर से वर्गों का बैठा हुआ है, आप लोगों के प्रेफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से मैच होंगे. किसी का शुक्र कैंसर के अंदर है और आप किसी के साथ ऐसे इंसान के साथ मैरिज कर रहे हैं जिसका शुक्र कैंसर के अंदर है, आपको रिलेशनशिप के अंदर फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 नेचुरल फॉर यू. दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इतना सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. अब यहां पर जो है ना, जरूरी तो है नहीं कि आप किसी ऐसे से ही विवाह करेंगे जिसके शुक्र सेम राशि के अंदर जाकर बैठेंगे. अलग अलग लोग आपको पसंद आ सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती है. तो फॉर एग्जाम्पल आपका शुक्र एक पर्टिकुलर राशि में है और उसी राशि के अंदर, जिस राशि के अंदर शुक्र बैठा हुआ है ना, उसी को बेसिस पकड़ना है. बाकी सब छोड़ दीजिए कुंडली के अंदर. बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं, ट्रायन राशि कुछ भी नहीं देखिए. सिर्फ शुक्र आपका जहां पर बैठा है. अगर सामने वाले फॉर एग्जाम्पल किसी का शुक्र जो है वो लीब्रा के अंदर बैठा हुआ है और सामने वाले का चंद्रमा अगर लीब्रा के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसे रिलेशनशिप के अंदर क्या होगा कि बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलेंगे. इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के कारण ये जो रिलेशनशिप है ये कंटिन्यूसली जूझता रहेगा उस चीज से कि मुझे तो ये पसंद है, तुझे ये पसंद है, तुझे ये क्यों नहीं पसंद, मुझे ये क्यों पसंद है. वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के कारण वो कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगा. पूरे आजीवन उन लोगों को ये स्थिति देखने मिलेगी. यहां पर आपको लग्नेश को कंसिडर करना जरूरी है. सेकंड फैक्टर की हम बात ही नहीं कर रहे. अब यहां पर फर्स्ट फैक्टर ये है. फॉर एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल को पकड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी का शुक्र लीब्रा के अंदर है और सामने वाले का बृहस्पति लीब्रा के अंदर है. अब ऐसी जो मैरिजेस हैं ये मैरिजेस टिक जाती हैं, बट ये मैरिजेस के अंदर बहुत ईगो क्लैशेस होते हैं. ये जो मैरिजेस होती हैं इनके अंदर एक दूसरे को एडवाइस करने में ही लोगों का जीवन चले जाता है, क्योंकि सामने वाले का बृहस्पति बैठा हुआ है. तो आपका शुक्र जो है वो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो क्या कैरी कर रहा है, सामने वाले की कुंडली के अंदर बृहस्पति की एनर्जी कैरी कर रहा है. बृहस्पति और शुक्र ईगो क्लैशेस देता है कहीं ना कहीं. फॉर एग्जाम्पल किसी का शुक्र लीब्रा के अंदर है और सामने वाले का लीब्रा के अंदर केतु आकर बैठ गया. आप जरूर इस बात को पाएंगे और इसको आप भाव पर भी अप्लाई करके देख लीजिएगा इस टेक्निक को. ऐसे रिलेशनशिप बहुत पेन के द्वारा गुजरते हैं. केतु जो होता है वो कार्मिक होता है. केतु इज ए प्लैनेट विच इज अ वेरी कार्मिक प्लैनेट. काटता है ना वो डायरेक्ट, तो वो देखता नहीं है काटने से पहले कि कौन है, क्यों है, क्या है, कैसा है. आपका शुक्र लीब्रा के अंदर बैठा है, सामने वाले का केतु लीब्रा के अंदर बैठा है. शादी करेंगे तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस के थ्रू ऐसे लोगों का डाइवोर्स या फिर ब्रेकअप देखने मिलता है और ये शादियां नहीं चल पाती हैं. इन शादियों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम देखने मिलती है. दिस इज जस्ट एडिशनल टेक्निक. अब इसके अंदर आप ऐड करके देखिएगा चीजों को कि बृहस्पति कितनी एस्पेक्ट डाल रहे हैं, लग्नेश कितनी एस्पेक्ट है, सप्तम भाव कितनी है. बट मेजर लेवल पर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी. डिटैच्ड महसूस करेगा आदमी. और स्पेशली शुक्र केतु का कोई भी तरीके से ऑपोजिट
हॉरोस्कोप्स के अंदर जब संबंध बनता है ना, तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, आपका शुक्र लीब्रा का बैठा हुआ है और सामने वाले का राहु लीब्रा का बैठा हुआ है, आपकी मैरिज बहुत फैंटास्टिक चलती है, बहुत अच्छी चलती है. क्यों अच्छी चलती है? क्योंकि राहु और शुक्र अपने आप में मित्र हैं. वो एक दूसरे का जो अट्रैक्शन होगा ना, वो अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, वो अट्रैक्शन चलते जाएगा. ऐसे लोग नई नई चीजें ट्राई करते जाते हैं अपने मैरिज के अंदर. एवरी 10 years दे कंप्लीटली चेंज द सिस्टम ऑफ देयर मैरिज. दे ट्राई टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू. क्रिएटिविटी इज देयर इन द मैरिज. यही जहां पर आपका शुक्र बैठा है, कहीं पर भी आपका शुक्र बैठा हो. अलग एग्जांपल लेते हैं, शुक्र किसी का बैठा हुआ है जेमिनाई के अंदर और सामने वाले की जेमिनाई राशि के अंदर शनि देवता आकर बैठ गए. विवाह अच्छा चलता है, विवाह लॉन्ग टर्म चलता है, विवाह के अंदर दिक्कत नहीं देखने मिलती. क्योंकि इंसान जो होता है वो इनिशियली प्रॉब्लम फेस करता है अपने अपने ऊपर, बट जैसे वो जो जितने भी डिसीजन जैसे लोग मैरिज के अंदर लेते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं. क्योंकि शुक्र शनि की आपस के अंदर बनती है, शुक्र के बेसिक एलिमेंट की. आपको रिलेशनशिप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा. ये वही लोग होते हैं शुक्र और शनि जिनके कनेक्टेड होते हैं ना दोनों के हॉरोस्कोप के अंदर, कि एक पार्टनर होता है वो बोलता ही नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरा पार्टनर होता है वो बहुत बड़बड़ करता है. ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे को साथ में समेट लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे को सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. यही किसी का शुक्र बैठा हो जेमिनाई के अंदर और सामने वाले का बुध अगर जेमिनाई के अंदर बैठा हो, मैरिज चलती ही नहीं, तुरंत टूट जाती है, तुरंत कुछ ना कुछ खलन आ जाती है. शुक्र और बुध सही तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे हैं साथ में. प्लीज लेट मी नो इफ यू गाइस कैन हियर माई वॉइस और नॉट, बिकॉज आई कैन नॉट सी द मैसेजेस नाउ. और आई गेस फोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या क्या, आई डोंट नो. कैन यू गाइस हियर माई वॉइस? Thank you so much, Harpreet Gaurji. I hope you are doing really well. Thank you. Lots of love and blessings. Okay, how to see? Okay, you guys can hear my voice, right? Always try to use these techniques. Jai Jinendra. Always try to use this technique when you are doing Kundli Milan. यही आपकी कुंडली में जहां पर भी शुक्र बैठा हो, अगर सामने वाली की कुंडली में उसी राशि के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ है, उसी राशि के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ है, विवाह बहुत अच्छा चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपका शुक्र बैठा हुआ है कैप्रिकॉन के अंदर और सामने वाले का अगर मंगल बैठा हुआ है कैप्रिकॉन के अंदर, आपका विवाह फैंटास्टिक चलेगा. क्यों फैंटास्टिक चलेगा? ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं इनके अंदर लव भी बहुत ज्यादा होता है, लस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, पैशन भी बहुत ज्यादा होता है. तो लव, लस्ट और पैशन तीनों ज्यादा होता है, तो आप अप्स एंड डाउन्स तो पाएंगे, बट ये लोग एक दूसरे को छोड़ते नहीं फिर कभी. क्योंकि वीनस और मंगल, उनका दोनों का आपस के अंदर संबंध है ना, तो अट्रैक्शन ही उस तरीके से हो रहा है. और ये कहीं पर भी एप्लीकेबल. फॉर एग्जाम्पल, किसी का वीनस लीब्रा के अंदर है और सामने वाले का मंगल लीब्रा के अंदर है, तो वो लीब्रा की जो राशि है ना, वो राशि भी शादी की हो जाती है. राशि को भी देखना बड़ा जरूरी है. और इसी तरीके से आपको सिमिलैरिटीज फाइंड करनी है, और उस सिमिलर बैकग्राउंड के ऊपर जब आप चलते हैं ना, तब आपको देखने मिलता है कि शादी बहुत अच्छे तरीके से चलती है. हमेशा आप इस चीज को नोटिस करने की कोशिश करिएगा. मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि कुंडली के अंदर भले ही ग्रह मैत्री नहीं होती हो, लग्नेश की मैत्री नहीं होती हो, बट अगर शुक्र की मैत्री हो जाए ना, तो मैरिज चल जाती है. कैसे ना कैसे करके मैरिज चल जाती है. और यही टेक्निक आप भाव के ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करें. अंडर द लाइन ये टेक्निक भाव के अंदर भी अच्छी काम करती है. A simple technique, a very simple technique, but a very effective method of doing astrology in a very simple way. ये मैंने सोचा था कि मैं मेरे कोर्स के अंदर दूंगा, और मैं ये कोर्स के अंदर भी डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि इसको कैसे करते हैं. आई थिंक बेसिक से इंटरमीडिएट चल रहा है अभी. इंटरमीडिएट से एडवांस कोर्स जब आएगा उसके अंदर मैं टेक्निक बेटर तरीके से और सिखाऊंगा. बट दिस आई वांटेड टू गिव द बेस लाइन ऑफ दिस टेक्निक हियर. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट? एग्जाम्पल ऑफ भावा. अभी इसी को भाव के ऊपर अप्लाई करके देखिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी का शुक्र जो है वो सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है. अब हम राशि की बात नहीं कर रहे, अब हम भाव से बात कर रहे हैं, राइट? किसी का शुक्र सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है और सामने वाले का मंगल सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है, राइट? तो ये भी मैरिज बहुत अच्छी चलेगी. पर राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाव कम इंपॉर्टेंट है. राशि को हम यहां पर 75% ज्यादा, 70% आप बोल सकते हैं, 70 to 75% बीच में कहीं पर भी उतना ज्यादा महत्व आप राशि को देंगे, और भाव को आप 20 से 25% महत्व ही देंगे. खाली 25 से 30% महत्व देंगे, राइट? राशि को पहला और बाद में भाव को दूसरा. फॉर एग्जाम्पल, किसी का शुक्र सप्तम भाव के अंदर आकर बैठा है. लीब्रा की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, लीब्रा की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं
हम यहाँ पर बेसिक भाव की बात कर रहे हैं। किसी का शुक्र सप्तम भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर किसी का शनि आकर बैठ जाए, अब ये दोनों जब विवाह करेंगे तो भाव की जो एनर्जी होगी ना वो मैच होने लग जाएगी। तो 25% जो है ये महसूस कर पाएंगे एक दूसरे को बेसिक चीजों के अंदर। अब भाव जो होता है ना वो रूट को रिप्रेजेंट करता है। भाव का मतलब क्या होता है, ये बदलता नहीं। दूसरा भाव आपकी कुंडली में किसी का भी दूसरा भाव होगा, वो फैमिली को ही रिप्रेजेंट करेगा, पैसे को ही रिप्रेजेंट करेगा, सब कुछ वो सेम रहेंगे भाव के सिग्निफिकेशन। वहां पर जब राशि बदलेगी तो राशि के अंदर फ्लेवर बदलते जाएगा। राइस राइस ही रहने वाला है, राइस जो होता है ना वो राइस ही रहने वाला है। राशि जो होगी वो बताएगी कि बासमती राइस है, ब्लैक राइस है, व्हाइट राइस है, ब्राउन राइस है, या फिर जीरा राइस है। व्हाट काइंड ऑफ राइस दैट इज द राशि। बट द भाव इज गोइंग टू बी सेम। दूसरे भाव के अंदर हमेशा आप पैसा देखेंगे, हमेशा आप परिवार देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, राइट। तो भाव की जो भी सिग्निफिकेशन है ना, वो सिग्निफिकेशन के अंदर शुक्र बहुत बढ़िया काम करेगा और वो सिग्निफिकेशन के अंदर मंगल बहुत अच्छा काम करेगा, राइट। बट आज के जमाने के अंदर राशि को बहुत इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि लोग परमानेंट नहीं रहे, लोग भाव को पकड़ के नहीं चलते हैं। आज से 20 साल पहले अगर मैं यही टेक्निक अगर सिखा रहा होता, खैर मैं तो था 20 साल पहले, बट अगर फॉर एग्जांपल आज से 25 साल पहले अगर यही टेक्निक हम किसी को 20 से 25 साल पहले अगर सिखा रहे होते, तो ये टेक्निक के अंदर हम भाव को 30 से 40% प्रेफरेंस देते और राशि को 60% प्रेफरेंस ही देते। आप समझ रहे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में लोग जो थे वो ज्यादा परमानेंट थे, लोग तो थे वो ज्यादा चीजों को बेसिस को पकड़ के चलते थे। आज लोग राशि के बेस पर ज्यादा चलते हैं, क्योंकि राशि तो दिखाने की चीजें राशि है। अभी राशि आज के जमाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पहले के जमाने में भाव इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि भाव परमानेंसी को बताने की कोशिश करते थे। अभी इसी को आप देखेंगे, इसी को हम दूसरे भाव पर अप्लाई करते देखते। फॉर एग्जाम्पल, किसी का शुक्र पहले भाव के अंदर बैठा हो, अब वो किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसका शुक्र पहले भाव के अंदर हो, ये शादी चल जाएगी, ये शादी बढ़िया चल जाएगी। दोनों के शुक्र पहले भाव के अंदर है, तो भाव वाइज मैचिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये शॉपिंग के लिए जा रहा है, वो भी शॉपिंग के लिए जा रहा है, दोनों को मजा आ रहा है शॉपिंग करने के अंदर। अगर दोनों को शॉपिंग के अंदर मजा आ रहा है तो निकल पड़ी। किसी का शुक्र दूसरे भाव के अंदर है और सामने वाले का भी शुक्र दूसरे भाव के अंदर है, अब इसको टेस्टी खाना खाना पसंद है, उसको टेस्टी खाना खाना पसंद है, इसको भी टेस्टी खाना खाना पसंद है। तो क्या हो गया, बेसिस यहां पर सेम हो गया, दोनों को पैसा पसंद है, दोनों को टेस्टी खाना खाना पसंद है, दोनों को पोइट्री करना पसंद है। दे हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज ऑन द बेसिस ग्राउंड लेवल। और जब राशि यहां पर सिमिलर हो जाए तो क्या है कि नेचर बेसिक में बहुत ज्यादा क्लोजनेस आ जाती है, सिमिलैरिटी आ जाती है। आपको ज्यादा चीजें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल का जो जमाना है उसके अंदर एडजस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इसके अंदर ऑफ कोर्स शुक्र की डिग्निटी भी देखना बड़ा जरूरी है आपके लिए, कि शुक्र कैसे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है। अ वेरी सिंपल टेक्निक एंड अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक to understand that what is going to be the preference of your shukra and what is going to be the preference of other person's shukra. Exactly, Mars in see that is, किसी ने बोला है कि does it mean that Mars in Libra will work well? No, it doesn't mean Mars in Libra will work well. Please try to understand the technique again. If your Venus is in Libra, only then Mars in Libra for the other person is going to work well. आपके शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है आपका शुक्र कहां पर है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैसेज मत करो, सुनो, खाली इसको सुनने से ही समझ में आ जाएगा। इससे सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता। पता है, मैं ना व्हेन आई टीच आई हैव दी सर्टेन थिंग्स टू मैं अपनी स्ट्रेंथ्स जानता हूँ और मैं अपनी वीकनेसेस भी जानता हूँ। मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत कई बार थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ। बट मुझे ये पता है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आप मेरी भी ये चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो आपको सीखने की जरूरत है। फिर बहुत सिंपल टेक्निक है। आपका शुक्र जिस राशि के अंदर बैठा होगा उस राशि को पकड़िए और उस राशि के अंदर सामने वाले की कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर वो ग्रह शुक्र का मित्र है तो शादी अच्छी चलेगी, और अगर वो शुक्र का मित्र नहीं है तो शादी खराब चलेगी। और क्या क्या रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट का मैं बेसिस बता चुका हूं। आपका शुक्र एरीज के अंदर बैठा है और सामने वाले का सूर्य एरीज के अंदर बैठा हुआ है, आपकी शादी के अंदर मेजर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है उसको सूर्य की जरूरत नहीं है। शुक्र और सूर्य आपस में मित्र नहीं है। ईगो का प्रॉब्लम शादी के अंदर आपको देखने मिलेगा। सामने वाला दबाने की कोशिश करेगा, शुक्र जिनका एरीज, और शुक्र एरीज के अंदर बैठा है तो ऐसा इंसान भी सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। जिसका शुक्र सूर्य एरीज के अंदर है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है, बट वो एक
एक तरीके से आप देखेंगे कि दैट इज दिस पर्टिकुलर पर्सन विद सूर्य इन एरीज, he has a lot of responsibilities on himself and he has to work on himself, he has to work for other people as well because he is the king. आप अपने बारे में सोच रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि यार मेरे को यहाँ पर ये रेस्टोरेंट के अंदर जाना है क्योंकि मेरी इच्छा है, वो क्या सोचेगा कि मैं फैमिली को ये रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाऊंगा क्योंकि मेरा सूर्य तो उच्च का बैठा है। मैं तो कम्युनिटी के बारे में सोचूंगा फिर अपने बारे में सोचूंगा। उसका अगर सूर्य अच्छा बैठा हो तो उस तरीके से काम करेगा, तो आपको जम नहीं पाएगी आपकी। बट यही अगर उसका जो शनि है वो एरीज के अंदर आकर बैठा है और आपका शुक्र एरीज के अंदर आकर बैठा हुआ है तो ये अच्छा चल जाएगा। भले ही शनि यहाँ पर नीच के बैठे हों, बट होगा क्या यहाँ पर होगा क्या कि इनिशियली प्रॉब्लम देखने आएगी कि सैटर्न डेबिलिटेड बैठा हुआ है। जब तक उसका सैटर्न का कार्मिक डेट खत्म नहीं हो जाता तब तक प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही वो अपने सैटर्न को संभाल लेगा शादी चल जाएगी यहाँ पर, भले ही सैटर्न नीच के बैठे हो। राइट? तो पहले आप राशि को देखेंगे, उसके बाद आप भाव को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का वीनस जो है वो 11th हाउस के अंदर जाकर बैठा हुआ है। 11th हाउस के अंदर हाउस 1 2 3 नहीं, मैंने रब कर चुका हूं मैं, नहीं तो मैं आपको बता देता। 11th हाउस के अंदर जाकर बैठा हुआ है। अब 11th हाउस किसी का, उसकी जगह पे किसी का राहु आकर बैठा है 11th हाउस के अंदर, आपकी चल जाएगी, आपकी मैरिज चल जाएगी अच्छे तरीके से। क्यों चल जाएगी? क्योंकि आपका शुक्र जो 11वें भाव के अंदर ढूंढ रहा है, राहु उसको जगह दे देगा, उसको मरहम लगा देगा, उस जगह पे उसकी हेल्प कर देगा। बट यही फॉर एग्जाम्पल आपका शुक्र 11वें में और किसी का केतु बैठा है 11वें के अंदर, अब आप समझिए प्रॉब्लम होगा। अब ये पेन क्रिएट करेगा, और स्पेशली किसके लिए ये पेन क्रिएट करेगा? जिस बंदे का केतु 11वें के लिए अंदर बैठा है उसके लिए ज्यादा पेन क्रिएट करेगा, और जिसका शुक्र 11वें के अंदर है उसके लिए कम पेन क्रिएट करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वीनस, और मैंने हमेशा देखा है जब भी आपकी कुंडली का शुक्र सामने वाली की कुंडली के केतु से कनेक्ट हो जाए ना, तो ये जो होता है ना, ये बड़े ही पेनफुल ब्रेक्स होते हैं, बड़े ही पेनफुल एंडिंग्स होती है। ये जो एंडिंग्स होती है ना, ये एंडिंग्स के अंदर ना इंसान टूटता है। ये एंडिंग्स के बाद इंसान मेजरली रिफर्बिश होता है, मेजरली वो अपने आप को पूरा 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 कुछ बदल के एक नया वर्जन बनकर बाहर आता है। एंड इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, अ वेरी 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 सिंपल टेक्निक। इट्स अ वेरी पेनफुल एंडिंग। व्हेनेवर सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। वीनस केतु, जब भी आपके कुंडली का शुक्र सामने वाले की कुंडली के केतु के साथ कनेक्ट हो जाएगा ना, तब आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। हमेशा टूटेगा जरूरी नहीं है, हमेशा टूटेगा। क्यों जरूरी नहीं है, प्लीज समझिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल कि उसकी कुंडली के अंदर सामने मार्स और केतु आकर बैठ गए। अब मैं यहां पर दो प्रेडिक्शन हो जाएंगे, शुक्र मंगल के साथ तो अच्छा काम कर रहा है, बट शुक्र केतु के साथ अच्छा काम नहीं कर रहा, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स हो गए ना यहां पर। आप कभी भी सिंगल प्रेडिक्शन पर मत आइए। मैंने आपको ये एक सिंपल टेक्निक जो बताई है, मैंने कहा है कि अष्टकूट मेथड के साथ इसको अप्लाई करके देखिए फॉर मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स। यू जस्ट हैव टू मैच मोर थिंग्स हियर, राइट? ओनली देन यू विल बी एबल टू कम टू अ पर्टिकुलर प्रेडिक्शन। जब भी शुक्र राहु के साथ कनेक्ट हो जाएगा, दीज पीपल विल ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। यू विल सी मल्टीपल पर्सनालिटीज इन दीज पीपल्स रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल किसी का शुक्र सप्तम भाव के अंदर है, उसका राहु सप्तम भाव के अंदर है। अब अगर इस मैरिज को, इस रिलेशनशिप को चलना है भाव वाइज, अगर चलना है, बाकी चीजें सही है, तो आप देखोगे कि एवरी 5 years 6 years इनके मैरिज के अंदर ना एक अलग आपको एक अलग नजरिया देखने मिलेगा, एक अलग रवैया देखने मिलेगा, एक अलग सिचुएशन देखने मिलेगी। Always you will see that the marriage is continuously changing. They are trying to bring new things into marriage. वो डिसाइड करेंगे कि अब हम थेरेपी के लिए जाएंगे, अब हम योगा साथ में करेंगे, अब हम खाना साथ में बनाएंगे, हम नई नई चीजें साथ में करते जाएंगे। राहु शुक्र को अपने हिसाब से, राहु वाला पर्सन क्रिएटिव हो जाएगा मैरिज के अंदर, और शुक्र को वही चाहिए होता है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है। शुक्र का बेसिस क्रिएटिविटी है। केतु तो बोलता है छोड़ो काटो आगे बढ़ो। तो इनके रिलेशनशिप शुक्र केतु जिनके ऑपोजिट कुंडली के अंदर कनेक्ट हो जाए ना, आपका शुक्र अगर उनकी कुंडली के अंदर केतु है, उससे अगर कनेक्ट हो जाए किसी भी माध्यम से, तो बहुत सडन ब्रेकअप्स होते हैं इनके। रीजन नहीं पता होता, क्लोजर नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को। ये लंबे समय तक सोचते रह जाते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, शादी क्यों टूटी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। बट समझने की बात यह है कि ये जो है ना, ये कार्मिक डेट है। ये कार्मिक डेट है, वो कर्म ही आपको उस तरीके से करने के लिए आया था। यही आप देखेंगे कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो चलते ही जाते हैं। आपने देखा होगा, मैं ऐसे कपल्स को जानता हूं जो 8 से 10 साल 12 साल रिलेशनशिप में रहे, फिर उन्होंने शादी की, शादी के बाद भी पूरा जीवन साथ में रहे। अब आप देखो कितना बड़ा कार्मिक डेट होगा, कितना स्ट्रॉन्ग कार्मिक डेट होगा।
इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली का जो शुक्र है वो सामने वाले की कुंडली के शनि से कनेक्ट हो जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म, आपकी कुंडली का शुक्र आपके कुंडली के शनि से कनेक्ट नहीं हो रहा, आपकी कुंडली का शुक्र सामने वाले की कुंडली के शनि से कनेक्ट हो रहा है। आपके कुंडली का शुक्र आपके शनि से कनेक्ट हो रहा है, वो एक अलग माध्यम, वो अलग चीज है पूरा। दैट इज ऑल टुगेदर, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट टॉपिक। सामने वाले की कुंडली के साथ कनेक्ट कैसे करें, के 34 मिनट हो गए मुझे समझाते समझाते, राइट? 34 मिनट्स हो चुके हैं समझाते समझाते। अगर आप अभी मुझसे पूछेंगे कनेक्ट कैसे करें, तो यार मैं क्या बताऊंगा फिर आपको, है ना? यू जस्ट हैव टू री वॉच दिस वीडियो एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट। सेम राशि के अंदर बैठे होंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू के जी। सेम राशि के अंदर बैठे हैं तो कनेक्ट हो जाएंगे, बस इसको इतना सा ही समझ जाइए। इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सिंपल, सेम राशि और सेम भाव, दो चीजें, इन दो चीजों को आप पकड़ कर चलिए और धीरे 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 करके आप टेक्निक्स को डिराइव करते जाएंगे। और फिर आप अभी अभी अपनी खुद टेक्निक बनाइए। आपको एक बेसिस मिल गया कि किस तरीके से काम होता है। अब ये बेसिस आपने पकड़ लिया, अब इसके अंदर आप अप्लाई करके देखिए, लेकर आइए ना 20 चार्ट अपने। जो भी लोग, अब आपको पता है आप किसी के मामा का डाइवोर्स हुआ है, किसी की मासी का, किसी के दोस्त का डाइवोर्स हुआ है, जाकर बात करिए उनसे। बोलिए मत आप कुंडली पर, आप बोलिए कि कुंडली लेकर आइए दोनों की, फिर देखिए उनकी कुंडली में ऐसा क्या हो रहा था कि क्या संबंध बन रहा था उनके शुक्र का, कौन से ग्रह के साथ संबंध बन रहा था कि उनका डाइवोर्स हो गया। ये देखने की कोशिश करिए और फिर आइए रिजल्ट पर, और फिर उसके अंदर अपनी खुद की टेक्निक डेवलप करिए। डेवलप कैसे करेंगे टेक्निक, फिर देखिए। जिनके भी ये सवाल है कि ट्राइन के अंदर होता है नहीं होता है, देखिए ना, थोड़ी मेहनत करिए। मुझे तो आंसर पता है, मैं तो दे भी दूंगा यहाँ पर, बट थोड़ा आपको भी करना चाहिए ना। और फिर देखिए नवांश के अंदर भी क्या हो रहा है, जो नवांश की बात कर रहे हैं, देखिए ना। कुछ तो आपको, थोड़ा बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा। कहाँ नक्षत्र तक जा रहे हैं? नक्षत्र बहुत बाद की पादान है। और जब आप नवांश की बात करते हैं ना, देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ सुनिए पहले, प्लीज ध्यान से सुनिए पहले। सबसे पहले जब आप नवांश की बात करते हैं तब वैसे ही नक्षत्र आ गए ना, आपको अलग से नक्षत्र देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब लोग नक्षत्र की बातें करते हैं ना, तो वो नवांश नहीं देख रहे होते। अगर नवांश देख रहे हो तो नक्षत्र क्यों देखना है? क्योंकि सबसे पहले समझो नवांश है क्या। आपके कुंडली के अंदर जो ग्रह जिस नक्षत्र के अंदर, जिस पद के अंदर बैठा होगा, उस राशि के अंदर वो ग्रह नवांश के अंदर जाकर बैठता है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर नवांश जो है वो तो प्लैनेट की सूक्ष्मता को बताता है कि कितने सूक्ष्म लेवल तक आप उसको डिकोड कर सकते हैं, कितने छोटे लेवल तक। तो अगर उतने छोटे लेवल तक आप उसको डिकोड कर रहे हैं तो नक्षत्र के अंदर आप क्या ही करेंगे? नक्षत्र के अंदर सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन मालिक है, कौन से एलिमेंट का नक्षत्र बैठा हुआ है, वो नक्षत्र की स्टोरी क्या है। अगर आपको ये पता हो तो बात अलग है, फिर आपको उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नवांश कुंडली तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप लग्न कुंडली देखकर ही आप नवांश बोल सकते हैं। डिग्री दिखती है ना, क्योंकि ये डिग्री इधर आकर बैठी है, तो नवांश में पर्टिकुलर राशि के अंदर ही वो प्लैनेट जाने वाला है। ये सिंपल है, ये सिंपल है। किसी का मार्स अगर बैठा हुआ है चौथे पद के अंदर, श्रवण के अंदर, तो जाकर वो उधर नीच का ही होएगा, वो नवांश कुंडली के अंदर जाकर। ये बेसिक है। तो ये तो आपको पता होना, ये जब आप सीखेंगे ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूस बेसिस पर, तब आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। सो नक्षत्र तो बहुत दूर की बात है सर, बहुत, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, राइट? राधे राधे, हरे हरे कृष्ण। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो। जितनी बार इस सेशन को देखेंगे उतनी बार आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी, राइट? इसी सेशन को आई विल ट्रिम एंड आई विल पोस्ट इट ऑन एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स आफ्टर अ वीक। टिल देन इट विल बी फॉर मेंबर्स ओनली, और इसको हम कट करके इसको उधर पेस्ट करेंगे, राइट? राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, ताकि आप सभी लोग फिर से देख पाएं इस चीज को। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। कोर्सेज बताइए सर। कोर्सेज ऑलरेडी बेसिक टू इंटरमीडिएट जो कोर्स है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इंटरमीडिएट टू एडवांस कोर्स है, वो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। आई डोंट हैव टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मैं किसी काम के अंदर हूँ अभी थोड़ा सा, सो दैट इज़ द रीज़न, अभी के लिए समय नहीं है, बट बहुत जल्दी लाएंगे। और बेसिक कोर्स फुल हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ एक और मैं बैच लूँ बेसिक कोर्स की। मेरी इच्छा है कि मैं एक और बैच अलग से पढ़ाऊँ। आई डोंट वॉन्ट टू
सेल द रिकॉर्डिंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और जस्ट कीप ओपन द रिकॉर्डिंग. मैं चाहता हूँ कि एक पर्सनल इंटरेक्शन वाला एक और कोर्स लूँ. पहला वाला जो कोर्स है उसके अंदर जितने भी लोग हैं दे आर वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज इट्स माई फर्स्ट कोर्स जो मैं सिखा रहा हूँ. और यहाँ पर मैं पिछले 1 साल से सिखा रहा हूँ. सो आई थिंक आई हैव इनफ प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग पीपल एंड आई थिंक आई एम गुड एट इट. सो मैं चाहूँगा कि पहले वाले कोर्स के अंदर तो क्या होगा ना कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. मतलब जैसे कि क्या है क्या नहीं है. आई विल गो वेरी बहुत डीप जाते हैं हम. सेशन 1.5 घंटे का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए, बट कई बार 2 घंटे का, 3 घंटे का भी हो जाता है. लास्ट सेशन 3 घंटे का हो गया था. पहला ही सेशन 1.5 घंटे का होना चाहिए था, वो भी 3 साढ़े 3 घंटे का हो गया. सो तो उसके अंदर क्या होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि टेक्निकली कैसे काम करना है. तो आप क्या करते हैं कि सिखाते ही जाते हैं, सिखाते ही जाते हैं, सिखाते ही जाते हैं, सिखाते ही जाते हैं. सो वो हो रहा है अभी मेरे पहले कोर्स के अंदर. सेकंड कोर्स जो होगा वो थोड़ा और प्रिसाइज होगा, थोड़ा और टेक्निकल होगा, थोड़ा और बेटर होगा. राइट, वही चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूंगा सेकंड बैच के अंदर. सो पहले वाली जो बैच है ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी स्पेशल टू मी. दे विल हैव मोर थिंग्स. बट सेकंड बैच विल ऑल्सो हैव ग्रेट थिंग्स एंड वेरी पॉइंट टू पॉइंट एंड वेरी प्रिसाइज. How to join? It's full at this point of time, so I don't think you can join at this point of time. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा. राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा. Lots of love and lots of blessings. Lots and lots of love. मर्क्यूरी फ्रेंड है, देन वाई दिस इशू? VNSKS. ऐसे सवाल जब लोग पूछते हैं तो मेरे मेरे दिल से दुआ निकलती है आपके लिए. जब आप अच्छे सवाल पूछते हैं ना तब मेरे पास अच्छे एक्सप्लेनेशन होते हैं. तो बहुत बहुत मज़ा आता है मुझे. अब आप समझिए कि वीनस के ये कितना बढ़िया सवाल है. ये सवाल किसी के मन में आना चाहिए था, तब तब मुझे मज़ा आएगा अब एक्सप्लेन करने में. जब आपका शुक्र शुक्र क्यों बुध से मैच नहीं होता? क्योंकि सबसे पहली बात, शुक्र जो है वो बुध की राशि के अंदर नीच के होते हैं. सबसे पहली बात तो शुक्र का जो वो वाला एलिमेंट है ना, मैरिज वाला एलिमेंट, जो पैशन वाला एलिमेंट है, वो बुध के साथ मैच नहीं होता. बुध दिमाग वाला प्लैनेट है. बुध जो है वो दिमाग वाला प्लैनेट है. और जो जो शुक्र जो है ना, वो एक ऐसा ग्रह है जो कि पैशन वाला प्लैनेट है. इसीलिए वो लोग मैच नहीं करते, क्योंकि एक तो पूरा ऑल हार्ट्स होता है और दूसरा वाला जो इंसान होता है वो उतना समझ नहीं पाता उस तरीके से चीज़ों को. इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलती है. इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रेंड्स दे हैव प्रॉब्लम. तो शुक्र देखिए ना, शुक्र क्यों इतना स्पेशल ग्रह है अपने आप के अंदर ही? क्योंकि वो पाइसिस के अंदर जाकर उच्च चुका होता है. बृहस्पति से तो दुश्मनी है शुक्र की, पर फिर भी वो बोलता है कि मैं पाइसिस के अंदर जाकर उच्च चुका हूंगा क्योंकि मेरे लिए वो माहौल बहुत अच्छा है. राइट. तो वो शुक्र वही इंसान है जो अगर अपना दुश्मन भी अगर अच्छा कर रहा है ना तो उसको जाकर बोलेगा कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया. शुक्र इज मोर लाइक अ पर्सन हु इवन इफ ही लूजेज he will try to congratulate other person that congratulations, you did a great job. क्यों? क्योंकि शुक्र अपने दुश्मन की राशि में जाकर उच्च के हो रहे हैं. और शुक्र वही ग्रह है कि उनके दोस्त अगर कोई मिस्टेक कर देंगे ना तो वो दोस्तों का साथ नहीं देगा. वो इतना क्लियर है. इसीलिए वो अपने मित्र की राशि के अंदर जाकर नीच का हो जाता है. इसीलिए वो शुक्र की खास बात ही है. शुक्र अपने आप में इसीलिए इतना खास है. इट्स अ वेरी वेरी एडमेंट एंड अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लैनेट. वीनस जिनका अच्छा होता है ना वो इसीलिए बहुत बढ़िया काम करते हैं जीवन के अंदर. अनबायस्ड प्लैनेट. एग्जैक्टली. इसीलिए तो शनि दुनिया में कहीं पर भी उच्च के हो सकते थे. शनि देवता तो आप देखिए, शनि देवता जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट. उन्होंने शुक्र की ही राशि को क्यों चुना एग्जॉल्ट होने के लिए? गुरु की राशि को चुन सकते थे ना. गुरु की राशि को चुन सकते थे वो कि गुरु की राशि के अंदर उच्च ग्रह है. 12th हाउस भी उनके लिए बहुत अच्छा है. 9th हाउस भी सैटर्न के लिए नॉट बैड है एकदम. बट क्यों उन्होंने चुना शुक्र की राशि को? क्योंकि वो जो जस्टिस है, वो जो एनवायरमेंट है जस्टिस का, कि जहां पर वो नहीं है, वो कोर्ट के अंदर वो लेकर खड़ी है, वो क्या बोलते हैं, बैलेंस वाला जो होता है, वो वो जो चीजें हैं वो वहीं पर मिल सकती हैं. शुक्र ही वो चीजों को संभाल सकता है. तराजू. एग्जैक्टली. सो शुक्र इज दैट काइंड ऑफ प्लैनेट. इसीलिए बुध जो है ना वो उसकी राशि में नीच का होता है तो ये तोड़ देता है शादी को. क्योंकि एक बहुत पैशनेट होता है, फिर वो हर्ट होते जाता है. क्योंकि बुध वाला तो समझ पा नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि दिमाग बहुत है बुध वाले में, तो नहीं चल पाती चीजें. अमेजिंग क्वेश्चन. शुड वी कंसिडर लग्ना राइजिंग? दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, राइट? राधे राधे, हरे हरे कृष्ण.
नहीं, किसी ने बोला है कि सेकंड वाली बैच को टेलर्ड कॉन्सेप्ट मिलेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। सेकंड वाली जो बैच है ना, उनको बहुत प्रिसाइज चीज मिलेगी। यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, पहली बैच के अंदर जिसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने टॉपिक लिया है सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेज। अब मैं क्या करता हूँ, सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेज भी सिखाता हूँ, साथ में प्लैनेट्स भी सिखा देता हूँ, साथ में एलिमेंट्स भी सिखा देता हूँ। मैं वो एक्स्ट्रा 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 करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिक तो कवर हो ही जाता है, बट एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ कवर हो जाता है उसके अंदर। सेकंड जो बैच होगी ना, उनका जो एक्स्ट्रा होगा ना, वो उस पर्टिकुलर बैच के अंदर ही होगा। जैसे एक्स्ट्रा की क्लास हम एक्स्ट्रा के अंदर करेंगे, उनका जो प्रिसाइज कंटेंट होगा, बेसिकली प्रिसाइज कंटेंट होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटे की क्लास है तो वो 5 घंटे चल रही है। पहले इसके अंदर यही हो रहा है अभी कि हम क्या कर रहे हैं कि it is very important to segregate things very well, and I am not, I'm good at it, but I'm not very good at it. I'm still learning these things because कई बार क्या होता है कि टेक्निक्स इतनी सारी है और आपको देना है सारा कुछ बाहर। सो आपको ऐसे लगता है मैं ये भी सिखा दूं, ये भी सिखा दूं, वो भी सिखा दूं, सब सिखा दूं। मैं उस तरीके से ऑपरेट करता हूँ। सो दैट इज द रीज़न। तो वो थोड़ा और ऑर्गेनाइज करेंगे, इसीलिए मैं सेकंड बैच ले रहा हूँ। नहीं तो पहली बैच भी तो हम कर सकते थे ना, और अभी तक श्योर नहीं है। अभी तक श्योर नहीं है कि लूंगा या नहीं लूंगा, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी ये वाली बैच भी जो ली थी, मूड के ऊपर डिपेंड किया था। एक दिन सडनली आंख खुली और ऐसे लगा अभी मुझे कोर्स सिखाना है, क्योंकि मैं सेटिस्फाई होता नहीं हूँ जल्दी। तो वही काम करने की मुझे ये है कि कंटिन्यूसली करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरी 60 साल की उम्र हो जाएगी तो भी मुझे लगता नहीं कि वो आता है। तो वो तो यू हैव टू डिसाइड समहाउ। राधे राधे, हरे कृष्णा। Exactly, it will be more organized and structured, but पहले वाली batch is very special for me. I know people now and these guys will get to learn a lot of things. राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। Why don't you record the sessions and sell them? Lot of people have advised me that, but वो मेरे मन से आना चाहिए। मेरे को जितने भी, जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, उन्होंने भी मुझे सेम ही बोला कि ये करो। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो एनर्जी जो है ना लाइव सेशन की, वो एक अलग एनर्जी है यार। आई वॉन्ट एटलीस्ट, सी आई, यू वुड हैव द सेम एनर्जी, बट आई वॉन्ट पीपल टू फील दैट एनर्जी इन लाइव एज वेल. So I am just thinking that I will do it maybe, but I'm still thinking of taking one more batch because I want to do it again maybe. Why don't you increase? No, you are right. Don't sell the recordings. No, it is not wrong to sell the recordings. It is absolutely right to do this thing actually. ये करना चाहिए मुझे, बट ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अभी के टाइम के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक और बैच लेनी है। अगर मैं डिसाइड करूं कि मुझे एक और बैच नहीं लेनी है, सो दिस वुड बी द राइट थिंग टू डू. व्हाई? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर द फर्स्ट थिंग्स, and lot of people are waiting for these things, and it is not necessary. Try to understand, it's more, it will reach more people and it will help more people, and that is the main point of it. Money is not the main point of it, or how much people are doing, it's not the main point of it. आप देखो कि कुछ लोगों को कुछ कोर्स करने मिल जाए और उनको अगर उससे फायदा होता होगा तो वो बहुत बेटर है, rather than understanding these things. You have to differentiate and understand the balance between it. Is not like don't sell. I have no problem in doing it. I am just waiting for this because I want to do one more batch, because I want to be more satisfied with what I am doing at this point of time. That's it. Actually, some people don't afford to do recording, will be affordable. I will keep the same things for both of them. See, मैं एक चीज सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है? आपको सही लगे तो आप लीजिए, आपको नहीं सही लगे तो आप मत लीजिए। मेरा पर्सपेक्टिव है, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं किसी भी चीज के अंदर, आप कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर चार्ज जरूर मेरे हिसाब से रखना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप अंबानी हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपको भूख नहीं अब किसी चीज की, तो बात अलग है। बट अगर आप नॉर्मल हाउस होल्ड से आते हैं, आपको अपने पेरेंट्स को भी देखना है, आपको अपने आप को देखना है, आपको करना है आगे कुछ काम, तो जरूर कुछ एनर्जी एक्सचेंज का चार्ज जरूर रखिएगा। जो भी आपको लगता है आप सही तरीके से कर रहे हैं, मैं आप सभी के लोग कह रहे हैं, दान करिए, पुण्य करिए, धर्म करिए। बट आप देखिए, वो हमारे कहते हैं ना कि अगर आप खुद को ही नहीं करेंगे तो बाकी सब आप कैसे करेंगे? यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये बहुत बेसिक है, मैं समझाना नहीं चाहता ये चीज, इसीलिए मैंने जेन्यूनली, आई
for a very long period of time. I have done so much of free stuff in my life. पूरे बचपन से मैं रेकी करते आ रहा हूँ, हीलिंग करते आ रहा हूँ. पूरे दिन मेरा फोन ऑन पे रहता था कि मेरे बच्चे के ये हीलिंग कर दो, मेरे ये कर दो, मैंने वो कर दो, वो कर दो. मैंने पूरे मेरे ऑलमोस्ट टिल द टाइम आई वाज 20-21 आई हैव डन दिस कंटिन्यूसली. मैंने यही किया है पूरे मेरे जीवन के अंदर जब तक अभी तक जिया है. बट आई रियलाइज दिस आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट ये जो है एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो क्या हो रहा है पता है, आप उसने आपको कुछ, क्योंकि देखिए आपने अगर किसी को कुछ दे दिया तो उसको आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा. अब ना उसके वजह से आपका भी कार्मिक डेट बढ़ते जा रहा है कि वो रिटर्न करना पड़ेगा, तो आप आएंगे फिर से उस चीज को लेने के लिए. सिंपल है. तो क्यों ना आपकी जैसी मंशा हो वैसी आप एनर्जी एक्सचेंज रखिए. अगर आपको लगता है कि आपको 2 रुपए रखना है तो आप 2 रुपए रखिए. आपको लगता है कि 2 लाख रखना है तो आप 2 लाख रखिए. आप अपने हिसाब से वो डिसाइड करिए. ये आपकी पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल आपका ओपिनियन है, पर्सनल आपका व्यू है. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी लोग कोई चीज बहुत महंगी बेच रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खरीदना नहीं खरीदना वो आपके हाथ में है. उन्होंने तो बताया है कि मेरा ये कॉस्ट है, आप आकर खरीद लीजिए. अगर आपको लगता है कि ये कॉस्ट नहीं है, नहीं आपको देना है तो आप मत दीजिए. आपको देना है तो आप दे दीजिए. सिंपल एज दैट. Radhe Radhe, Hare Krishna. So I would just say that this is my perspective about the things. And बहुत सारे लोग यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं. मत दीजिए प्लीज एडवाइस, ये कर लीजिए वो कर लीजिए. मेरा जो मन होगा वही होगा एट द एंड ऑफ द डे. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज I am a kind of a person who just works like what comes from within me, and I don't get मेरी ये जो है क्या कहते हैं कि okay, just let me just okay, मेरी जो ये है क्या बोलते हैं कि लाइन है वो, आई जस्ट डोंट गेट लाइक दिस. आई एम जस्ट लाइक वेरी वेरी स्टेबल, very very focused and very very hard working at the same time, very very giving as well. तो ऐसे अगर मेरे मन में अगर कोई चीज़ आ गई कि ये करना है तो I just keep on doing it till I feel satisfied. And if I don't want to do it, then no money, no people, no situations, or nothing can do this to me. Like, so I don't know if it's good or it's bad, but this is how I operate. And I believe in my intuition, and I believe in whatever my gut tells me to do. Always, always. अभी से नहीं, बहुत स्टार्टिंग से. एंड इट्स अ गुड थिंग. आई थिंक आपको भी, आपके अंदर भी अगर ये है तो करना चाहिए. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. And I genuinely recommend everyone to be like this in all the good things. In all the good things, I was too extreme when I was a little more younger. अभी भी young ही हूँ, but पहले जब थोड़ा और young था. But then my mother told me that I have to listen to everyone and then take the decision. So I listen to everyone now and then take my own decision. जो उनको मेरे नाना जी मेरी मम्मी को कहा करते कि सुनना सबकी है और फिर करना अपनी है. तो आप वही तरीके से करते हैं काम. आप सुनते सबकी हैं, बट मैं सबकी भी नहीं सुनता, क्योंकि मेरे दिमाग में परसेप्शन है लोगों को लेकर कि मैं देखता हूँ पहले कि मुझे इनकी बात सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए. बिकॉज अगर नहीं सुननी चाहिए तो फिर देन इट डजेंट मैटर एनी हाउ. सो आई एम वेरी प्रिसाइज इन ऑल दोज थिंग्स, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. I operate like this because there are a lot of things telling a lot of people telling a lot of things. लोग तो बोलेंगे ही ना यार, मतलब उनका तो काम है. सो आई रिस्पेक्ट द ओपिनियन, बट यू डोंट हैव टू गेट अलॉन्ग विद द ओपिनियन. एंड दैट इज़ वॉट ऑल्सो आई एम लर्निंग. पिछले 2 महीने में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी है जो मेरे पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छी हैं, जिनके अंदर मैं कर पाया चीज़ों को समझ, चीज़ों को बैलेंस कर पाया उन चीज़ों को देखते हुए. बिकॉज आई ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स. आप भी सीख सकते हैं, आपके लिए सही काम कर सकता है ये. So I hope it helps you. It's not something bad. It is not about ego. It is not about modesty. Everybody is modest to some extent, and to some extent nobody is modest.
You have to understand that you have to protect yourself and you have to protect in the things you really believe in, and you have to understand that अगर कोई इंसान 10 साल से म्यूजिक कर रहा है और अगर कोई इंसान कल के दिन ही म्यूजिक के अंदर आया है और अगर वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे कुछ बोलने की बात करेगा तो मैं सुनूंगा, बट मैं उसको 2 मिनट ही दूंगा सुनने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो सकता 10 साल का और 2 मिनट का। वो कुछ नए आइडियाज मुझे दे देगा, बट अगर आई होप आप समझ रहे होंगे, यू कैनॉट गिव दिस लाइक लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। दैट इज वॉट आई बिलीव इन एंड आई एग्री टू। इसीलिए मैं हमेशा देखता हूँ कि ये मेरी एक और चीज़ है जिसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है, और ये अभी से नहीं, ये तो मैं बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। द पर्सन हु हैज़, आई डोंट केयर वेदर द पर्सन हैज़ मनी और नॉट, I don't care if the person has fame or not. I don't care if the person has nothing or nothing. But if the person is elder to me and much elder to me, and if he's telling something and he's trying to talk with heart, और अगर मेरे से उम्र के अंदर भी काफ़ी अच्छे, और मेरे को अगर उनका एक्सपीरियंस पता है कि वो कितने हार्डशिप्स के थ्रू गए हुए हैं, मैं मुंह और आंख दोनों बंद करके सिर्फ सुनता हूँ वो समय के अंदर। आई डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ जजिंग पर्सन, आई डोंट हैव क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, आई जस्ट लिसन टू दिस, क्योंकि इतना सीखने मिलता है, इतना सीखने मिलता है उन सब चीज़ों से। मतलब इट्स दैट विजडम इज जस्ट अनमैचेबल टू कंपेयर टू एनीथिंग। आई वुड से दिस, ये बहुत 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 अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये हम सीख जाएं ये करना, और ये मेरे लिए बहुत काम आया है। दिस हैज़ रियली वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। आपके लिए आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स आउट वेन एवर समबडी। हाँ, और उसके अंदर अगर ऐसा कोई पॉइंट आए कि जो मुझे पता है कि ये एथिकली गलत है, तो फिर उठ जाना है वहाँ से, ऑफ कोर्स। बट अगर एथिकली सही है और अगर वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ बता रहे हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, वो आकर बोलेंगे कि वो तो मैंने देखा है कुछ लोगों को बोलते हुए कि औरत ना दबने से ये होती है वो होती है। अब जब ऐसी बातें करते हैं ना लोग, फिर ऐसे लगता है फिर भी रिस्पेक्ट करके, हाँ जय राम जी की, आप अच्छे से बात करिए, आप अपनी बात अपने तक रखिए, ना मुझे आपको सुधारना है ना मुझे आपसे सुधरना है। आप अपना टर्न ले लेते हैं और आप अपना काम कर लेते हैं। बहुत अच्छा मौका मुझे मिला है लोगों के साथ बैठने का जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है। देखिए, मैं आपको जेन्युइनली 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। जो भी लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं या कुछ बढ़िया काम करना चाहते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पैसा बनाया होता है, न्यू मनी वाले लोग होते हैं, और एक होते हैं ओल्ड मनी वाले लोग। न्यू मनी वाले जो लोग होते हैं ना, जिनके अंदर भी बौद्धिक क्षमता कम होती है, उनकी बातें आपको अलग लगने लगेंगी। जब वो कुछ भी चीज़ करेंगे ना, वो किसी को खाना भी अगर खिला देंगे ना, तो उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने कुछ किया है। जिसने बहुत पैसा कमाया होता है ना, जिसने करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिसने अब्जों रुपए कमाए हैं, जिन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया है लाइफ के अंदर, जब वो बात करते हैं ना, जब वो पैसे की बात करते हैं, उनके माथे पर शिकन नहीं होती। उनके कितना ही वो लोगों के लिए कर दें, वो कभी नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया हुआ है। एंड दिस इज द थिंग विच आई हैव लर्न्ड बिटवीन द पीपल हु आर रिच एंड द पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिच। दिस इज अ वेरी थिन डिफ्रेंसिएशन मेरी लाइफ के अंदर। आई डोंट नो हाउ एंड आई डोंट नो वाई, स्टार्टिंग से ही मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ माई लाइफ। जब आई डोंट कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड के जहाँ पर बहुत कुछ एकदम, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बेसिक बैकग्राउंड से आता हूँ मैं, बट आई ऑलवेज हैड दीज पीपल अराउंड मी, और मैं ये डिफ्रेंसिएशन देख पाया था। और अब जब चीज़ें अलग हैं, अब जब मैं इन लोगों के साथ कभी कुछ मौका भी मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके बहुत एक्सट्रीम पैसा है ना, जिनके पास, एंड आई एम नॉट टॉकिंग, दिस इज कॉमन बिटवीन द यूरोपियंस, अमेरिकन्स, इंडियंस, कोई भी जिन्होंने एक्सट्रीम पैसा बनाया है, वो बताते ही नहीं है कभी। उनको पता है कि क्योंकि एक टाइम के बाद ना इंसान को रियलाइजेशन होने लग जाता है कि अगर मेरे पास बहुत कुछ है ना, तो वो मैंने नहीं किया है। क्योंकि अगर बहुत कुछ अगर मिला है मुझे, अगर किसी भी प्रकार से बहुत कुछ अगर मिला है, इसका मतलब तो मैं अगर करता तो बहुत अलग बात हो जाती है। ये मैंने सीखा है उन लोगों से। मतलब दिस इज ब्यूटिफुल लर्निंग, बिलीव मी, दिस वन लर्निंग हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो और डाउन टू अर्थ हो जाते हैं वो लोग, और वो जब डाउन टू अर्थ हो जाते हैं तो वो और पैसा कमाते हैं, फिर वो और आगे बढ़ते हैं, फिर वो और ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, फिर वो जीवन में उनकी चीज़ें जो है ना, वो फिर वो बढ़ती जाती हैं, वो कभी कम नहीं हो जाती, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता फिर किसी चीज़ से। एंड दैट इज़ वॉट इट इज़, बिकॉज भगवान उन्हीं लोगों को एक्सट्रीम पैसा देता है, या उन्हीं लोगों को एक्सट्रीम ज्ञान भी देता है जिनके अंदर बांटने की क्षमता होती है। बिकॉज if the person doesn't have a capacity to share, कैपेसिटी नहीं है ना शेयर करने की,
तो प्रॉब्लम है। फिर तो वो अबंडेंस में जी नहीं सकता, क्योंकि उसको लगता है कि ख़त्म हो जाएगा। अगर ये फीलिंग आपके अंदर है कि ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म होना ही है। और अगर ये फीलिंग है कि यार ख़त्म तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कंपटीशन तो कभी था ही नहीं। कंपटीशन क्यों नहीं था? क्योंकि सामने वाला सामने वाले का भाग्य लेकर आया था, और आप अपना भाग्य लेकर आए, वो कोई नहीं ले सकता आपसे, और आप सामने वाले का कभी नहीं ले सकते। तो चिंता किस बात की? अगर और चिंता ही नहीं है तो जेलेसी किस बात की? क्योंकि जेलेसी करके तू अपने आप का खराब होगा ना, वो तो सामने वाले का कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है, और ये अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके आता है, जितना मुझे ऐसे लगता है। और यही है सारी की सारी चीज़ें। मतलब यू हैव टू बी कॉन्शियस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट, बिकॉज कॉन्शियसनेस हैज़ 1 million definitions, and you have to make your own definition with your own experiences and with the things you hear, because experiences are not enough. मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस इनफ नहीं है लाइफ को जीने के लिए, तो मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखूंगा ना तब तक। So it is always keeping your eyes, ears open, not judging and understanding things. And this is what it is all about. I would just say that, yeah. And that is the reason. I don't know how to express this, but I hope आपको समझ में आया हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। And it changes a lot of things. It changes a lot of things. And again, at the end of the day, I have learned this one thing, that only count on your blessings. You don't have to you don't have to count on anything else in life, because जो भी है वो स्कॉलरशिप ही है एक तरीके से। ये मुझे किसी बहुत अच्छे यूरोपियन पॉलिटिशियन ने बोला था, जो कि बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, पोलिश का है, अमेजिंग। उन्होंने बोला था एवरीथिंग यू हैव इज़ अ स्कॉलरशिप। मेरे को लगा था यार क्या बात बोली है, एकदम अमेजिंग, राइट? सो आई होप आपको समझ में आया हो। एंड सर, वाई डू पीपल हैव गुड जुपिटर स्टिल? नो डाउट, गॉड का बात अलग है यार, ऐसा कुछ नहीं है। गुड जुपिटर आप जज नहीं कर सकते, 9th हाउस को भी देखना ज़रूरी है इसके अंदर। And there is a energy about, you have to believe in something. See, there is I will just end this live session, that when the person, और ये I think डॉक्टर चोपड़ा का या फिर ये वेदांता का है, आई डोंट नो, डॉक्टर चोपड़ा का शायद से ये सेंटेंस है, that once the person is not, when the person is not conscious, he tries to find God. When the person is not conscious, he's continuously trying to find God. And once the person is conscious, then God is unavoidable, then the energy is unavoidable. और ये दोनों के बीच में अंतर है कि जब आप कॉन्शियस नहीं होते ना, तब आप ढूंढते हैं भगवान को, और जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं तब भगवान को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर जगह है फिर तो। सो दिस इज इट, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, एंड जय जिनेन्द्र। सी यू गाइज टुमारो, बैक अगेन विद द न्यू सेशन। एंड या